नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 6 में हिंदी विषय में आज इकाई 4 पुस्तक हमारे मित्र यह हम आज पढ़ेंगे। इस इकाई में दो वस्तुओं की बात की गई है, एक तो पत्र और दूसरी है पुस्तक। आधुनिक युग में मनुष्य इंसान इन दोनों को भूल गया है। पत्र लिखना भी पत्र लिखने की कला बिसर गई है और अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए उसके पास अब वक्त नहीं है। तो पत्र लेखन पहले के ज़माने में बहुत ही महत्व रखता था। पहले पत्र का बहुत महत्व था। लोग अपने घर पत्र और डाकिया जो पत्र लेके आता है उसका इंतज़ार करते रहते थे। उसमें अच्छी और बुरी दोनों ही खबरें आती थी, पर पहले उनका बहुत ही महत्व था। लोग पहले पुस्तक भी बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते थे। और आज के कंप्यूटर युग में इन दोनों को जैसे लोग भूल ही गए हैं। तो पत्र लिखने की कला और पुस्तक इन दोनों चीज़ों को व्यक्ति भूले ना, इसलिए इस इकाई में इन दोनों का महत्व दर्शाया गया है। तो आओ हम पहले इन दोनों को समझ लें। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र लेखन एक कला है। एक पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। आज आधुनिक युग आ गया है, कंप्यूटर युग आ गया है, तो ईमेल के माध्यम से संदेश भेज देते हैं, एसएमएस कर देते हैं और फैक्स कर देते हैं। इसीलिए पत्र लेखन की कला जैसे भूल से गए हैं हम सभी। अपनी पुस्तक हिंदी की पेज नंबर 17 पे पुस्तक हमारे मित्र यह पाठ निकाल रहे। पहले है और इसका एड्रेस दिया है जिसने पत्र लिखा है उसका 195 में उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। लिखा है, प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। यह पत्र किसने लिखा है? पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। लिखा है कि मैं यहाँ एकदम से सकुशल हूँ, अच्छा हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। पूजन ने मनोज को कई दिनों से पत्र क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी जो स्कूल थी, उसकी जो शाला थी, उसमें एक अभियान चल रहा था। कौन सा अभियान? वांचे गुजरात अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, उसमें पूजन ने भी हिस्सा लिया था। इसीलिए उसके पास वक्त नहीं था, तो उसने पत्र अपने मित्र को नहीं लिखा। और आज उसने पत्र के माध्यम से बहुत सारी प्रवृत्तियों के बारे में उसके अपने मित्रों को बता रहा है। कहता है कि अभियान के अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं भी सम्मिलित हो गया था। मैंने भी उसमें हिस्सा लिया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था। यह जब अभियान चल रहा था तो गुजरात राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, स्लोगन घोषित किया था। क्या था? कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व, क्या कहता है पूजन मनोज को, कि आज मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें पुस्तक के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ। किताबें हम सबकी मित्र है। किताब जो है वह हम सबकी क्या है? मित्र है। हमारी इकाई का नाम भी क्या है? पुस्तक हमारी
मित्र, पुस्तक हम सबकी मित्र है। वे हमें क्या देती है? ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी दर्शाती है, बताती है। अच्छी पुस्तक पढ़ने से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे संस्कार भी आते हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी जो थे उन्होंने पुस्तक के बारे में क्या कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन यानी जो स्वच्छता के लिए हम साबुन लेते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं, नहाने के लिए भी साबुन का उपयोग करते हैं। तो साबुन का कार्य क्या होता है कि मैल दूर करना। तो पुस्तक भी हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे मन का मैल कौन दूर करता है? पुस्तक। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। पुस्तक क्या करती है? हमारे मन का अंधकार, अज्ञान, यह सब मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। बच्चों, आगे का जो पाठ है वह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतने तक ही हम पढ़ते हैं। नमस्कार।